हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे रतन ज्योत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा तथ्यों भाग के पाठ 10 नीति नवनीतम का अभ्यास करवाऊंगी। ये इसके शब्दार्थ हैं जो आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं और ये इस पाठ का अनुवाद है जिसकी मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो बना रखी है। आप चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप इस अनुवाद को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो है एक पदेन प्रश्न उत्तर, अर्थात जिन प्रश्नों के उत्तर एक पद में दिए जाते हैं ये वो प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है नृणाम संभवे कौ कलेशम सहेते। मनुष्य को जन्म देते समय कौन दुख को सहन करते हैं? इसका उत्तर है माता पितरौ, माता और पिता। इसका दूसरा प्रश्न है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? इसका उत्तर है वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम अर्थात कपड़े से पवित्र हुआ जल। इसका प्रश्न 3 है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ में संकलित है? इसका उत्तर है मनुस्मृति अर्थात मनुस्मृति। इसका चौथा प्रश्न है कीदृशम वाचम वदेत, कैसे वचन बोलने चाहिए? इसका उत्तर है सत्य पुताम, सत्य से पवित्र हुए वचन। पांचवा प्रश्न है दुखम किम भवति, दुख क्या है? उत्तर है परवशम, दूसरों के वश में होना, अर्थात यदि दूसरों के वश में सब कुछ है तो उससे कोई बड़ा दुख नहीं है। प्रश्न 6 आत्मवशम किम भवति, आत्मवश से क्या होता है? अर्थात यदि हमारे वश में सब कुछ है तो उससे क्या होता है? उत्तर है सुखम, सुख, अर्थात इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 7 है कीदृशम कर्म समाचरित, कीदृशम कैसे कर्म करने चाहिए? इसका उत्तर है मनः पूतम, मन से पवित्र किए हुए। इसकी जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है ये है पूर्ण वाक्यन प्रश्न उत्तर, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्यों में देने हैं। इसका पहला प्रश्न है पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में सुख दुख के कौन से लक्षण कहे गए हैं? पाठे अस्मिन् उक्तम यत, इस पाठ में कहा गया है कि, यहाँ पर बेटा उ आएगा, उक्तम यदि सर्वम परवशम दुखम अस्ति, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। इसका दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है वर्ष शते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों तक भी हम किसका बदला नहीं उतार सकते? इसका उत्तर है माता पितरौ नृणाम संभवे यम कलेशे सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शते अपि कर्तुम न शक्या। माता पितरौ नृणाम संभवे, माता पिता मनुष्य को जन्म देते समय यम कलेशम सहेते, जिस दुख को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति वर्ष शतय अपि कर्तुम न शक्या, उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। इसका तीसरा प्रश्न है अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, अस्माभि हमें कैसे कर्म करने चाहिए? उत्तर है यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात्, जिस काम को करने से हमारे आत्मन संतुष्ट होता है, अस्माभि तत् कर्म तत् कर्तव्यम, अस्माभि हमें उस कार्य को जल्दी से कर लेना चाहिए। इसका चौथा प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि वर्तन्ते। अभिवादनशीलस्य, दूसरों का अभिवादन करने से क्या बढ़ता है? इसका उत्तर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, दूसरों के अभिवादन करने से आयु विद्या यश और बल ये चारों चीजें बढ़ती हैं। प्रश्न 5 है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, सर्वदा केशाम किसका हमेशा प्रिय करना चाहिए?
इसका उत्तर है माता पितरौ गुरोश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। इसका छठा प्रश्न है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के तुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। वाक्य अस्मिन् त्रय के संति। इस वाक्य में ये तीन कौन है? इसका उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। वाक्य अस्मिन् त्रये माता पितरौ आचार्यस्य च सन्ति। इस वाक्य में तीन माता पिता और आचार्य हैं। इससे जो आपकी अगली एक्सरसाइज है ये है प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ लाइनें दी गई हैं और जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन ये लाइन दी गई है हमें उसके स्थान पर ऐसा शब्द लिखना है जिससे कि ये जो वाक्य है ये प्रश्न में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए हमारा पहली लाइन क्या है? वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम च वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वृद्धोपसेविनः की जगह हम लिखेंगे कस्य के वृद्धोपसेविनः किस से आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। किस से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। जो दूसरा वाक्य है देखिए मनुष्य सत्य पुताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र करके वचन बोलने चाहिए। तो सत्य पुताम की जगह अगर हम कीदृशम लगाते हैं तो ये प्रश्नों का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही हम इनके प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो हमें इस लाइन के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं इसका मतलब कि हमारा ये जो वाक्य है ये प्रश्न नहीं बना है। मनुष्य की दृशम वाचम वदेत। मनुष्य को कैसे वचन बोलने चाहिए। तीसरा वाक्य देखिए त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो हम तपः की जगह लगाएंगे किम क्या। तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं। अगला वाक्य देखिए माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहिते। माता पितरौ नृणाम संभवे। माता और पिता मनुष्य को जन्म देते समय दुख को सहन करते हैं। तो माता पितरौ ये दो हैं इसलिए हम इनके स्थान पर लगाएंगे कौ। कौ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहिते। कौन मनुष्य को जन्म देते समय दुख को सहन करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। तयो इन तीनों के ही लिए हमें प्रिय करना चाहिए। इन तीनों का ही हमें हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो तयो की जगह लगाएंगे कयो। किसका हमें हमेशा प्रिय करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुतः। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुतः अर्थात संस्कृत भाषा में इन वाक्यों का प्रयोग करें। यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं हमें उनके वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है विद्या। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा शब्द है तपः। स वने तप आचरति। वह वन में तप करता है। समाचरित मने पूतम समाचरित। समाचरित का अर्थ होता है आचरण करना। मन से पवित्र कर्म को ही हमें करने चाहिए या मन से पवित्र कर्म का ही हमें आचरण करना चाहिए। परितोष है का होता है संतुष्ट। यत् कर्म कुर्वतः अंतस्तमनः परितोषः तत् कर्तव्यम। जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है उसे हमें जल्दी से कर लेना चाहिए। इसका नेक्स्ट शब्द है नित्यम हमेशा। नित्यम सत्यम गुर्यात्। हमेशा सत्य बोलिए। हमारी जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है यह है आम और न। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। अगर वो वाक्य सही है तो उनके आगे आम और अगर गलत है तो उनके आगे हमें न लिखना है। पहला वाक्य देखिए अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशीलस्य बड़ों का अभिवादन करने से कुछ भी नहीं बढ़ता है।
और ये बात गलत है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे न। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य को जन्म देते समय कष्ट सहते हैं, और ये वाक्य सही है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे आम। इससे अगला वाक्य देखिए, आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ते, आत्मवशम अपने वश में सब कुछ होना तो सबसे बड़ा दुख है, और ये बात गलत है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे न। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्व तपः समाप्यते, येन पितरौ जिसके माता पिता और आचार्य संतुष्ट हैं उसका सारे तप समाप्त हो जाते हैं, और ये वाक्य सही है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र किए हुए कर्म का ही आचरण करना चाहिए, और ये वाक्य सही है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे आम। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनान्तरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही काम करने चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, और ये बात सही है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे आम। इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर रिक्त स्थान आ गए हैं। आपकी जो बुक है उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये हमने नोटबुक ले रखी है, तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भरे गए हैं, तो मैं आपको उनकी हिंदी भी बताऊंगी। पहला देखिए, माता पितरे तपस निष्कृति वर्ष शतैरपि कर्तुम शक्या, माता पितरे तपस निष्कृति, माता पितरे माता और पिता की तपस्या से 100 वर्ष, तपस्या का बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं उतार सकते। इसका दूसरी लाइन देखिए, नित्यम वृद्धोपसेवेन चत्वारि वर्धन्ते, हमेशा ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट होने पर तप सर्व समाप्यते, सारा ही तप समाप्त हो जाता है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, एतत् विद्यात् इसी से ही हमें यह सुख दुख के लक्षण को समझ लेना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आंखों से देखकर ही पैर को रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा ही प्रिय करना चाहिए। इससे अगला देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, हमें उनको ऑप्शन की सहायता से भरना है। पहला देखिए, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयो इन तीनों का ही हमेशा प्रिय करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा काम करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वर्ष शतय अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों में भी हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तेषु एव त्रिषु तिष्ठेषु तपः समाप्यते, तेषु एव त्रिषु इससे ही, तेषु एव त्रिषु इसी से ही तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, यावद सफल न भवति तावत परिश्रम कुरु, जब तक सफल नहीं होते हो तब तक कर्म करो। और इसी के साथ ही हमारे इस चैप्टर का अभ्यास खत्म हो जाता है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें।